हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और ये नंबर सिस्टम चैप्टर काफ़ी बड़ा है और हम इसके प्रत्येक क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए और क्वेश्चनों को सीखिए। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 192 है। देखिए, किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है। तो y का मान बताएं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि आप सभी को मालूम भी है। शेषफल बटे दूसरी भाजक संख्या। देखिए, जो शेषफल बचेगा भाग देने के बाद, शेषफल बटे दूसरी भाजक संख्या। देखिए, पहली भाजक संख्या है 289 और उसके बाद कह रहा उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए। ये दूसरी भाजक संख्या है। दूसरी भाजक संख्या। तो इस प्रकार हमारा शेषफल y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब हम हल करेंगे। शेषफल कितना है? 18 और दूसरी भाजक संख्या है 17। जैसे हम 17 से 18 को भाग करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। 17 एकम 17, 18 में 17 घटाएंगे, शेषफल 1 बचेगा और यही y का मान है, शेष 1। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, शेषफल 1। देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे उन सभी को ऐसे ही करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा ये। अब देखिए, एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है 193। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो देखिए, 6 से भाग देने पर हमारा भागफल नहीं दिया है तो हम भागफल 1 मान लेते हैं। और प्लस रिमाइंडर, शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल 4 प्राप्त होता है, जो कि दिया है। अब देखिए, यहां से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n का मान प्राप्त करेंगे। देखो, ये संख्या होगी हमारी भाज्य। n बराबर, देखिए, भाजक गुणा भागफल, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, शेषफल जोड़ लेंगे, n का मान ज्ञात हो जाएगा। 6 एकम 6 और 4 जोड़ेंगे 10, तो n का मान हो गया 10। अब देखिए, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है, देखिए यहाँ पर 2n का मान हो गया यहाँ पर गुणा 10 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, 10 दूनी 20 बटे 6, 6 तिये 18, शेष कितना ज्ञात होगा? 6 तिये 18 3 बार मानने चलेंगे, 20 में से 18 घटाए 2, तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, शेषफल 2। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ाया है, देखना। दो संख्याएं 11,284। देखिए, 11,284
तथा 7655, 7655 ये दो संख्याएं दी है। इनको किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पहले भी पढ़ाया है मैंने, 3 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है कह रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लेते हैं। अंतर देखिए, घटा लीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 14 में से 5 घटाए 9, यहाँ 7 रह गए। 7 में से 5 घटाए 2, यहाँ पर है 2, 2 में से 6 नहीं घटेगा, दाई लेंगे। 12 में से 6 घटाए 6, यहाँ 0 रहेगी। 10 में 7 घटाए 3, देखिए 3629 रह गया ये। अब यहाँ पर आगे मैंने बताया था कि इसके 2 फैक्टर्स करेंगे, जिसमें एक संख्या 3 अंकों वाली होगी, एक संख्या 3 अंकों वाली होगी, और उसी संख्या के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा जब उनका अंतर आ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या के द्वारा इसके फैक्टर्स किए जाते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या आपको पता 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह से होती है। और इसमें छोटी मोटी संख्या नहीं आती यहाँ से कि भाई 2 अभाज्य 3, 5 या 7 से भाग दे लिया। थोड़ा बड़ी आती है इसमें, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इस तरह की बड़ी संख्याओं से इसके फैक्टर्स बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या इकाई अंक 9 है, तो लगभग ऐसी संख्या ही अभाज्य संख्या से इसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे जिसमें 9 आता है। लगभग 13 के अंतर्गत आता है, 17 या 19 के देख सकते हैं। तो लगभग हम 19 का देखते हैं पहले, बड़े का। 19 एकम 19, देखिए 19 एकम 19 कितना बचा, देखिए 36 में से 19 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाए 7, 2 में से 1 घटाया 1, 17 उतारेंगे 2, 19 9 171, देखिए 19 152, 19 9 171 हो जाएगा। बच जाएगा यहाँ पर 1 हो गए, फिर 19, 19 एकम 19। तो देखिए हमने यहाँ पर इसके मल्टीपल कर लिए, 19 गुणा 191, ये इसके मल्टीपल है। अब इसमें 3 अंकों की संख्या हमारी ये ज्ञात हो गई है 191। अब इसके अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग 1 + 9 + 1, 1 9 10 10 रे 11। तो देखिए इसके अंकों का योग हो गया 11। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 195, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य ज्ञात करो। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। देखिए इस कॉन्सेप्ट में जैसे ही हम क्वेश्चन की लैंग्वेज की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारी भाज्य संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें भरेंगे। देखो भाजक भागफल का 3 गुना है, अभी हमें भागफल नहीं मालूम है, और आगे का है ये भाजक जो है इसके लिए भी है, भाजक शेषफल का 6 गुना है ये शेषफल। और यदि शेषफल 2 है, देखिए यदि शेषफल में यहाँ 2 भरो और 2 का ये 6 गुणा 2 6 12 हो जाएगा भाजक।
हो गया। अब मुझे भागफल का देखना है, कितना गुणा, भाजक भागफल का 3 गुणा है। तो देखिए यहाँ 4, यानी 3 से अगर इसे काटूंगा भाग करूंगा 3 चौक 12, यानी भागफल 4 है ये। तो 4 का 3 गुणा हो गया। देखिए 4 का 3 गुणा, बहुत ही आसान है। देखिए भाजक को 3 गुणे से अगर मैं भाग करूंगा 3 चौक 12, तो 4 भागफल आ जाता है। अब 4 से देखिए 4 3 12, भागफल का 3 गुना हो रहा है। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 चौक 48 और 2 50। तो हमारी भाज्य संख्या आ गई 50। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग, देखिए 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या ले लो, कोई भी मर्जी है आपकी, कोई भी ले लो। चलिए 105 ले ली, कोई भी ले लो, मर्जी है। 100 और 1000 के बीच। अब ये किसी पूर्णांक के अंकों का योग, ये पूर्णांक है 105 के अंकों का योग 6 है। ये 105 के 5 और 1 6 अंकों का योग 6 है। संख्या से घटा दिया जाए, देखिए संख्या से घटा दिया जाए, ये 105 में से 6 घटा दिया जाए, 99 बचता है। तो परिणाम सदैव होता है 6 से भाग, 2 से, 9 से भाग होगा। देखिए 9 से भाग होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 9 से भाग होगा। अन्य देखिए कोई और संख्या ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी 100 और 1000 के बीच, जैसे मैंने 107 ले ली, कोई भी ले लो, मर्जी है। तो 107 यह संख्या है। इस संख्या में से यदि मैं इसके अंकों का योग घटा दूं, 7 और 1 8, तो 99 ही बचता है। तो 99 ही बचेगा। तो देखिए यह 99 किससे विभाजित होता है? 9 से। देखिए 9 से विभाजित होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। चलिए एक और देख लेते हैं उदाहरण। कोई और ले लीजिए, 123 ले लीजिए। चलिए 123 ले लीजिए, कोई भी। तो इसमें से इसके अंकों का योग घटा दीजिए, 3 3 6 है ये। देखिए घटा दीजिए, 13 में से 6 गए 7, यहाँ रह गया 1, 117। 117 को हम 9 से भाग करेंगे। देखिए 9 1 9, 2 बज गए, हो गए 27, 9 3 27, 13 नंबर। इसका मतलब 9 से भाग होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे 197। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर। देखिए यहां तक कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए 23, और उसके अंक बदल दीजिए हमने 32 हो गया, इसके अंक बदल दिए। तो उनका अंतर करेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो उनका अंतर हमेशा विभाज्य होगा 9 से। ऑप्शन सी है 9 से। तो देखिए 9 से विभाजित होगा। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 49 ले लीजिए। चलिए इसके अंक पलट दो, 94 हो जाएगा। देखिए और इन दोनों का अंतर 14 में से 9 घटाए 5, 8 में से 4 घटाएंगे 4। देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 पंजे 45। कोई भी दुनिया की 2 अंकों वाली संख्या ले लीजिए और उसके अंकों के स्थान बदल दीजिए, तो अब उनका अंतर हमेशा 9 से विभाजित हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 198, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को आसानी से हल किया जाता है। देखिए एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। देखिए मेज कितनी है, 108 और कुर्सी है 132। उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाए, देखिए 1/6 टूट गई तो शेष कितनी मेज रह जाएगी ये मालूम करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। देखिए 6 में से 1 टूट गई तो 5/6 रह जाएगी शेष मेज, और इधर भी 4 में से 1 टूट गई तो 3/4 शेष कुर्सियां रह जाएगी इन कुर्सियों का। अब देखिए कितनी मेज कितनी कुर्सी शेष रह गई ये देखना है। 6 कम 6, 4 बज गए हो गए 48, 6 8 48, 18 पंजे 90, 90 मेज रह गई। 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 तिये 99, 99 कुर्सियां रह गई। देखिए टूटने के बाद 90 मेज 99 कुर्सियां रह गई, और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है। देखिए एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी कार्यालय में काम करने के लिए। तो देखिए 90 मेज तो 90 ही कुर्सियां चाहिएगी, क्योंकि एक मेज सामने रख के एक कुर्सी पर आदमी कार्यालय में काम करने के लिए बैठेगा। तो बाकी हमारी 9 कुर्सी रह जाएंगी। तो उन 9 कुर्सियों का क्या किया जाएगा? कुछ भी तो नहीं किया जाएगा जब मेज ही नहीं रहेगी। तो जब 90 के बाद मेज नहीं है तो 9 कुर्सी खाली रह जाएगी। इसलिए 90 मेज 90 कुर्सी, तो 90 ही आदमी उस पर कार्य करेंगे, क्योंकि एक आदमी एक मेज और एक कुर्सी पर बैठकर कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पर कितने लोग कार्य करेंगे? 90। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 90। बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और आसान करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 199, 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी, चारों ने मिलकर 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 60 रुपए का। देखिए चारों ने मिलकर 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। देखिए यहां तक हमारी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। अब इम्पोर्टेंट बात यहां से है शुरू, तो ध्यान से देखना। उसके लिए ए ने दूसरों से आधी धनराशि दी। देखिए आधी, ए ने इन दूसरों से आधी दी ए ने। अब देखिए ए ने आधी दी। अगर इन्होंने 2 हिस्से दिए हैं, इसमें से तीनों ने 2 हिस्से दिए हैं, तो एक हिस्सा ए देगा। देखिए आधी हो जाएगी। देखिए समझ लीजिए, दूसरों से आधी है, यानी कि ये 2 है तो ये एक हिस्सा दे रहा है, तो हो गया 2 का आधा 1। तो ए ने दूसरों से आधा धन दिया। तो देखिए यहां पर चारों का योग है 60 रुपए, तो यहां पर चारों का अनुपातिक योग हो गया 2 और 1 3। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ऐसे 3 से काटूंगा 20 बार कटेगा ऐसे। तो 20 ही कम 20, इसमें गुणा करेंगे। 20 रुपए दिए ए ने और 20 दूनी 40 दिए इन तीनों ने,
तो 40 और 20 जोड़ लीजिए, हो गया 60। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए का आ गया है। ए ने कितने रुपए दिए? 20। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से फिर देखेंगे आगे। ए का मालूम हो गया, अब बस ऐसे ही हल कर देंगे आगे। देखिए बी ने दूसरों का 1/3 यानी बी ने 1 हिस्सा दिया, अन्य ने 3 दिया, सी डी और ए ने 3 दिए। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, इनके हिस्से जोड़ेंगे। जैसे 1 और 2 जोड़ा गया 3 से भाग करा था, ऐसे ही 3 और 1 4 से भाग करेंगे 15। देखिए 4 से भाग करो इसको, 15 चौका 60, 15 15 एकम 15 रुपए बी ने दिए, क्योंकि इसका एक हिस्सा है ना बी का, तो 15 की गुणा 1 में करेंगे 15। यहां तक हो गया। और इसी प्रकार सी ने दूसरों का 1/4, सी का एक हिस्सा, अन्य का 4, 4 1 5 जोड़ेंगे इन्हें, 5 से इसे काटेंगे 12 बार, तो 12 एकम 12, 12 रुपए सी ने दिए। देखिए यहां तक बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिया ये। अब पूछा है डी ने कुल कितने रुपए दिए। अब देखो 60 रुपए में से तीनों का धन जोड़कर घटा देंगे, डी का मालूम हो जाएगा। देखिए 20 30 40, 45 2 47। अगर हम 60 में से 47 घटाएं तो 13 रुपए बचेंगे, ये डी ने दिए। तो पूछा है डी ने कुल कितने रुपए दिए? 13 रुपए। ऑप्शन ए हमारा आंसर है, डी ने दिए 13 रुपये। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10 लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। लड़कों की संख्या का 1/10 बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। देखिए यहां तक हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, तथा आगे की लैंग्वेज यहां से पूरी करेंगे। लड़कियों की संख्या का 5/8, लड़कों की संख्या का 1/4 के बराबर है। देखिए बराबर है, लड़कों की संख्या का 1/4 के बराबर है। यहां तक हो गया। उस स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। बॉयज अनुपात गर्ल्स, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान किया जा सकता है यदि हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़े। तो लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है हर क्वेश्चन। तो देखिए मैंने यहाँ लैंग्वेज को सही तरीके से एडजस्ट किया। अब देखिए आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो इसको हल करते हैं, 1 से 1 कट गया, बराबर में कट जाता है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। देखिए बटे का मान अपना है होता है लड़कों का अनुपातिक मान 5 और लड़कियों का अनुपातिक मान हो गया 2। देखिए लड़के हैं 5 और लड़कियां हैं 2, 5 2 के अनुपात में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन यहां से भी देखते हैं, दूसरी शर्त से भी यही आता है। देखिए 4 × 4 दूनी 8, बराबर का मान अपना है लड़कों का 5 और लड़कियों का 2। और देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो बराबर का मान अपना और बटे का मान अपना। देखो लड़कों का 5 और लड़कियों का 2, तो यहां से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 2 ही अनुपात बनता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 5:2। अब देखेंगे नया क्वेश्चन आगे 201। 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है और वो ए बी सी डी में है, तो इनमें से कौन सी है ये ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले
3/4 और 3/8 के मान को ज्ञात करेंगे। देखिए 4 से इसे भाग नहीं किया जा सकता, दशमलव लगा के यहाँ 0 हो जाएगी 30, 4 सते 28, 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 3/4 का दशमलव मान हो गया 0.75। इसी तरह हमें 3/8 का दशमलव मान ज्ञात करना, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0, 30, 8 3 24, 6 बज गया हो गए 60, 8 सती 56, 4 बज गया, 8 पंजे 40। देखिए ये मान प्राप्त हुए हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में किस संख्या का मान आता है। इसी तरह यहां से भाग देंगे 9 से 7 को, भाग नहीं दिया जा सकता, दशमलव लगा के 0, यहाँ 70 हो जाएंगे, 9 सते 63, 7 बज गए, फिर हो गए 70, 9 सते 63। देखिए 0.77 आता है, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 3 9, 2.3 आता है, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये भी नहीं है। 9 से भाग नहीं दिया जा सकता, दशमलव लगा के 0 हो गए 50, 9 पंजे 45, फिर 5, 9 पंजे 45। देखिए इन दोनों के बीच में आती है यह संख्या, इन दोनों के, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 0.55 इन दोनों के बीच में आता है, तो ऑप्शन सी 5/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 202 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, भिन्न बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि आप इसको x वगैरह से करेंगे हो जाएगा ये, बट ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए हमें क्या करना, इसको लैंग्वेज से ही हल करना है। जैसे जैसे लैंग्वेज लिख रही है, ये लैंग्वेज किस भिन्न पर प्रूफ होती है ये चेक करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में बाद वाली शर्त यानी कि 2 शर्त दी होती है। जैसे पहली शर्त ये है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है ये, और बाद की शर्त यह है यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, ये बाद की शर्त है। तो देखिए बाद की शर्त प्रूफ करके देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अंश में से 2 घटाएंगे, देखो 2 घटा दीजिए इसमें से, अंश में से, तो 1 रह जाएगा, और हर में 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ा देंगे 9, ये बन गया। तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। देखिए हर अंश का, ऊपर की संख्या अंश है, नीचे के ये बटे में हर हो जाएगा। अंश का 8 गुना तो नहीं हुआ, देखिए ये भी सवाल का आंसर नहीं है। देखिए 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 1, और इसमें 1 बढ़ा दीजिए हर में, तो बटे 8। तो देखिए हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, वह भिन्न संख्या हो गई 3/7। देखिए ये इसमें भी करके देख सकते हैं। देखिए अंश में से 2 घटाए, 2 रह गया, और इसमें 1 बढ़ाए या 1 जोड़े 9। देखिए अंश का 9 गुना तो नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। 2 घटाएंगे 0 रह जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 3/7, वह भिन्न है 3/7। नया क्वेश्चन 203, एक कक्षा में जेड विद्यार्थी है। देखिए जेड विद्यार्थी है, उसमें से एक्स लड़के हैं, इसमें से एक्स लड़के, देखिए एक्स लड़के अगर हम निकाल दें तो कक्षा के कितने भाग में लड़कियां रह जाएगी।
देखिए जेड में से एक्स लड़के निकाल दे यानी कि हटा दे घटा दे तो लड़कियों की संख्या का मान आ जाएगा। और कितने विद्यार्थियों में से ये कह रहा है कक्षा के कितने भाग में लड़कियां हैं, तो कक्षा में पूरे विद्यार्थी है जेड और जेड में से एक्स लड़के घटा दो तो कक्षा में लड़कियां आ जाएगी जेड माइनस एक्स और पूरे भाग में से जेड माइनस एक्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन एग्जामिनर ने इसे और आगे हल कराया है तो इसे और आगे हल कर सकते हैं। देखिए ये जेड दोनों के बटे में आता है, ऐसे भी लिख सकते हो जेड बटे जेड माइनस एक्स बटे जेड, इसके भी बटे जेड होगा। अगर हम इसको हल करेंगे ऐसे ही आएगा और इसको ऐसे भी खोल कर लिख सकते हैं। अब देखिए जेड से जेड एक बार कट गया तो एक माइनस एक्स बटे जेड। देखिए एग्जामिनर ने इस प्रकार से इसका आंसर मांगा है तो हमने इसका आंसर इसी प्रकार से दिया। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर एक माइनस एक्स बटे जेड ऑप्शन सी है। देखिए इसी के रूप को आगे बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत काम आता है। 50 को दो भागों में बांटा जाता है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है तो वह दोनों संख्या बताए। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है व्युत्क्रमों का योगफल बराबर उनका योग बटे गुणनफल। व्युत्क्रमों का योगफल बराबर योग बटे गुणनफल। अब देखिए इसमें इसके एंट्री भर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/12, योग कितना है 50। देखिए ये योग ही तो दिया है, दो संख्याओं का कुल 50 मान है तो ये योग होगा। और बटे गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, क्रॉस मल्टी करेंगे गुणनफलिकम, गुणनफल बराबर इसकी गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 600 हो गया। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 600 है तो यहां से पता लग जाएगी वे दो संख्याएं कौन सी है जिनकी आपस में अगर गुणा करे तो 600 आना चाहिए। देखो दोनों की गुणा करने पे 15 पंजे 75 इकाई अंक 5 आ रहा है, यहाँ है 0 तो ये भी नहीं है। देखिए दोनों की गुणा करे 20 और 30 की गुणा करे 600 आ जाता है, 3 दूनी 6 और 2 0। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा ऑप्शन बी। जबकि हम इन्हें भी देखते हैं 6 चौक 24 इकाई अंक 4 आ रहा, 0 नहीं ये भी नहीं है, 2 8 16 इकाई अंक 6 आ रहा ये भी नहीं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। तो 50 के दो भाग हो जाएंगे 20 और 30, 20 और 30।